नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है और आपको नहीं पता है कि आपके केस में कौन-कौन सी धाराएँ लगी हुई हैं, यानी कि कौन-कौन से सेक्शन में आपका केस चल रहा है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही बहुत ही आसान तरीके से ये सारी जानकारी कर सकते हैं कि आपके केस में कौन-कौन सी धाराएँ लगी हुई हैं। इसके लिए आपके पास या तो केस नंबर होना चाहिए या फिर एफआईआर नंबर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई सारे ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन मैं आपको केस नंबर या एफआईआर नंबर से आज बताऊंगा कि आप अपना जो केस है उसमें कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं, कैसे पता कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को सवाल था कि हमको पता नहीं रहता है कि हमारे केस में कौन-कौन सी धाराएं लगी है, हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। तो ये आसान तरीका आज आप भी जान लो ताकि आपको भी किसी से पूछना ना पड़े। इसके लिए आपको गूगल में आ जाना है। यहाँ पर आपको ई कोर्ट सर्विस टाइप करके सर्च कर देना है। केस स्टेटस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्ट कम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको केस नंबर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको जो केस का टाइप है, जिस तरह का आपका केस है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे केस नंबर डाल देना है और यहाँ पर ईयर्स डाल देना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा है वो सेम यहीं पे डाल देना है। इसके बाद गो पर क्लिक कर देना है। अब आप सोचते होंगे कि ये जो केस नंबर है, केस टाइप है, यहाँ पे केस टाइप में क्या डालना होता है। ये तो आपके केस के ऊपर है कि आपका किस तरह का केस है, उसी के आधार पे यहाँ पे केस टाइप सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं कि अगर आपका कोई बेल पड़ा हुआ है, जमानत प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे बेल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बेल एप्लीकेशन का जो नंबर है वो डाल देना है, ईयर्स डाल देना है और यहाँ पे कैप्चा फिल कर जैसे आप चेक करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि जो बेल एप्लीकेशन, जो बेल आपने डाली वो किन धाराओं पे डाली है। सारा डिटेल्स उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एफआईआर नंबर है तो आप यहाँ पर एफआईआर नंबर से आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे, ये तो बहुत ही आसान तरीका होगा एफआईआर नंबर, क्योंकि एफआईआर नंबर से जितना भी कुछ जानकारी होगा बहुत आसानी से निकल आएगा। तो अगर आपको जानकारी है एफआईआर नंबर की तो ये आप एफआईआर नंबर से अपना जानकारी निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एफआईआर नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो एफआईआर का ईयर होगा, यानी जिस सन में एफआईआर हुआ होगा वो डाल देना है। इसके बाद अगर आपका केस पेंडिंग है तो पेंडिंग, अगर डिस्पोज है तो डिस्पोज, अगर नहीं पता है तो आप बोथ पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको सेम ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये सेम यहाँ पे फिल कर देना है, देन गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो जितना भी केस होगा सारा ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। आपको करना क्या है, जिसका जानकारी चाहिए आपको उसी पर व्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी ये लिखा हुआ है ना एक्ट्स, यानी कि यहीं पे आपको अंडर सेक्शन जो भी होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे अंडर सेक्शन, यहाँ पे जैसे कि 101 लिखा हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड चिल्ड्रन एक्ट, ये सारा यहाँ पे आपको धारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसी केस में दूसरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम दूसरे पर व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको धाराएं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अंडर सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। ये यहाँ पे ये जो सारी धाराएं हैं ये यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, किसी भी केस का हो ये सारी धाराएं आपको यहाँ पर ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी कि आपके केस में कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं।